नमस्कार दोस्तों, हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े हुए थे भारतीय संविधान के गठन तथा उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं और आज एक फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत। तो हम लोग अगर पूरे भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया था, हम तो ये जानते हैं 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया था। 114 बैठकें हुई थी और तब उनमें से जो जो विशेष निचोड़ था वो निकाल करके हम लोग अपने संविधान में डाले ताकि जितनी ज़्यादा आबादी थी उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण किया जा सके। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय संविधान पे वो था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में से अब हम लोग देखें संघीय तंत्र। हम लोग सिर्फ नंबर लिखते रहेगा, आवाज़ सुनते चलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। संघीय तंत्र पहला। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल। तीसरा, न्यायपालिका। चौथा, लोक सेवा आयोग। पांचवा, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हम लोग लिए गए थे। उसके बाद शुरुआत के जो हम 3 देशों को या 4 देशों को चर्चा करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा संविधान की हमारी विशेषताओं को उठाया गया था और अब और अपने संविधान में डाला गया था। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या लिए थे? तो विधि का शासन। सिर्फ हम पॉइंट देते चलते हैं, आप लोग समझते चलिएगा। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा, एकल नागरिकता। चौथा, द्विसदनीय व्यवस्था। पांचवा, विधि निर्माण प्रक्रिया। छठा, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। नेक्स्ट, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत की प्रक्रिया। ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से पहले था मूलभूत अधिकार। वो यूएसए के संविधान से लिया गया था। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन।
चौथा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना जाना। छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था, तो देखते हैं। पहला था नीति निर्देशक तत्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन, तीसरा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कनाडा के संविधान से हम लोग क्या लिए थे। कनाडा अब आपको जो भी आया 3-4 और देशों के सहयोग हम लोग लिए हुए थे, वो एक छोटा छोटा टॉपिक है। ये कनाडा इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जाम में आए दिन इससे क्वेश्चन आता ही है। तो संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र में संघीय व्यवस्था लिया गया था। दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र में निहित होना। आगे राज्यपालों की नियुक्ति, पांचवा परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्शी न्याय निर्णयन। ये कनाडा के संविधान से हम लोग लिए हुए थे। अब ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 3-4 पॉइंट है, आप लोग इसको बस माइंड में रखिएगा। समवर्ती सूची, दूसरा संयुक्त बैठक, जर्मनी का संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से हम लोग सिर्फ मूल अधिकारों का स्थगन करने के लिए लिए गए थे। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों को स्थगन किया जाता है वो हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए थे। रूस का संविधान, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, पहला। दूसरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये आपका इसका उल्लेख कहाँ किया है, इसका उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसमें पूछता है कि भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। तो भारत के प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार के न्याय का निर्णय किया गया है, आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के संविधान। फ्रांस से हम प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का ये वाक्य लिए हुए हैं, बस फ्रांस से यही है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ है,
समानता स्वतंत्रता और बंधुता, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ से अब वहाँ के एक मशहूर तो वहाँ से हम लोग इस चीज़ को उठाएं। आए दिन एग्ज़ाम में पूछता है कि समानता स्वतंत्रता तथा बंधुता आपको कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान। संविधान संशोधन प्रक्रिया। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। का निर्वाचन। और अंतिम चीज आपको जापान के संविधान से हम लोग क्या लें, तो जापान के संविधान से बस एक चीज़ है, वो भी इम्पोर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यही था आज का हमारा इम्पोर्टेंट चीज़। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार ही और आशीर्वाद ही हमें भी मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सकें। तो तब तक के लिए स्टडी कंपटीशन की तरफ से आप लोग को शुभ रात्रि। धन्यवाद।